वेलकम बैक टू माय चैनल रोहन विल ट्रैवल। मेरा नाम रोहन सजल उपाध्याय है। साबरमती आश्रम, जिसे हम लोग गांधी आश्रम से भी जानते हैं, जो गुजरात के अहमदाबाद शहर में आया है 2/9/2021 और ये पार्ट 2 है। अगर आपको पार्ट 1 देखना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा। मैंने पार्ट 1 में गांधी जी और आश्रम के विषय काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी है। ये वीडियो काफ़ी लंबा बना है, पर इसमें मेरी कोशिश है कि जितनी हो सके मैं आपको इसमें इंफॉर्मेशन दे पाऊँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही मैं इंफॉर्मेटिव ट्रैवलिंग वाले वीडियोस डालता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चेंज ऑफ थिंकिंग, चेंज ऑफ लाइफ। यहाँ पे गांधी जी का बचपन का फ़ोटो है और वो जैसे जैसे बड़े होते गए उनका यहाँ पे फ़ोटो और कौन सा साल है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा ये बनाया हुआ है, एक चार्ट जैसा। नाइनटीन 1924, 1931, तो काफ़ी अच्छा है। और म्यूज़ियम के अंदर आपको यहाँ पे व्हीलचेयर की फैसिलिटी भी मिल जाएगी। तो यहाँ पे साबरमती आश्रम का टाइमलाइन है 1915 to 1913 तक आश्रम कैसा था। जैसे कि 1915 को आप देखोगे तो ये कोचरब आश्रम है 20 मई। फिर 17 जून को साबरमती आश्रम इस्टेब्लिश हुआ। जैसे कि 18 अक्टूबर को गुजरात विद्यापीठ फाउंड हुआ अहमदाबाद में। वैसे ही 12 मार्च 1930 को गांधी जी दांडी मार्च के लिए साबरमती आश्रम से 78 वॉलंटियर्स को लेके दांडी मार्च के लिए निकले। वैसे ही यहाँ पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ऐसे धीरे धीरे यहाँ पे सारी टाइमलाइंस है और यहाँ पे साल भी लिखा है, कौन से साल पे। तो म्यूज़ियम काफ़ी अच्छा था। वहाँ पे जो फ़ोटो गैलरी थी वो भी काफ़ी अच्छी थी। म्यूज़ियम में गांधी जी ने जो लेटर्स लिखे थे, जो डायरी में जो लिखा करते थे, वो तारीख के साथ डेट के साथ वहाँ पे म्यूज़ियम में रखा हुआ था। और अगर कोई स्टूडेंट है तो उनको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी अगर वो यहाँ पे गांधी आश्रम में आते हैं तो यहाँ पे जो भी स्टूडेंट है, जो भी यहाँ पे फैमिली आती है घूमने के लिए, तो साबरमती आश्रम एक बार विज़िट करो। आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी गांधी जी के पूरी लाइफ के थ्रू। तो वहाँ पे उनकी पूरी लाइफ में क्या हुआ था वो पूरी लाइक म्यूज़ियम में दिखाया गया है। तो बहुत ही अच्छा म्यूज़ियम था। अभी आगे जाऊँगा कि आगे क्या है। मगन निवास, यह स्वर्गीय श्री मगनलाल गांधी का घर है। आप सत्याग्रह श्रम के प्राण थे। सन 1928 में आपके मृत्यु पर शोक प्रकट करते हुए गांधी जी ने यह अमर वचन कहे थे, उनकी मृत्यु मुझे विधवा बना दिया है। 2/10/1936। मगनलाल गांधी का जन्म 5/8/1883 में हुआ और उनका निधन 23/4/1928 में हुआ। यहाँ पे मगनलाल गांधी के विषय कुछ बताया गया है जो अभी मैं आपको बताऊंगा। मगनलाल गांधी दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम के दिनों से गांधी के भतीजे और उनके सच्चे अनुयायी थे। गांधी ने उन्हें आश्रम की आत्मा कहा, जिसके वे वास्तुकार और कुशल प्रबंधक थे। उन्होंने चरखा के विभिन्न डिज़ाइन पेश किए। ये क्रांति का प्रतीक बन गया, जिसने अत्यंत खादी को जन्म दिया। 1928 में उनकी मृत्यु पर गांधी ने टिप्पणी की, मैं विधवा हो गया हूँ। आप जब अंदर आओगे तो आपको यहाँ पे चरखा चलाते हुए फ़ोटो दिख जाएंगे। तो यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल भी यहाँ पे चरखा चला रहे हैं। यहाँ पे गांधी जी का भी फ़ोटो है जब वो चरखा चला रहे थे।
तो यहाँ पे आप गांधी जी को चरखा चलाते हुए देख पाओगे। यहाँ पे आश्रम में लोग कैसे चरखा चलाते थे वैसा भी यहाँ पे एक फ़ोटो है। तो फ़ोटो देख के काफ़ी अच्छा लगा। अभी मैं आपको यहाँ पे चरखे दिखाऊंगा पुराने से लेके नए तक। ये आप देख पा रहे होंगे, ये बहुत पुराना चरखा है। यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके के चरखे दिख जाएंगे और ये खादी है। आप ये खादी देख पा रहे होंगे। यहाँ पे आप थोड़ा अंदर आओगे तो यहाँ पे आपको मॉडर्न टाइप का चरखा दिख जाएगा जो मशीन से चलता था। इसके लिए आपको हाथ की ज़रूरत नहीं थी। देख पा रहे होंगे ये पूरा ऑटोमेटिक होगा। यहाँ पे काफ़ी सारे चरखे हैं जो मॉडर्न टाइप में यूज़ करने लग गए होंगे। ये अलग अलग मशीन्स है और ये बहुत बड़ा चरखा है और बाजू में गांधी जी का फ़ोटो है। ये सारे यहाँ पे मशीन वाले ही है। तो यहाँ पे साइकिल का भी एक चरखा है जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे। इससे पता चलता है कि लोग किस तरह के, अगर उनके पास चरखे नहीं थे तो भी वो लोग खादी बनाया करते थे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, आपको यहाँ पे हर एक तरीके के यहाँ पे चरखे दिख जाएंगे। ये छोटे मशीन वाला चरखा। मैं बस एक ही बात बोलूँगा कि अगर आप साबरमती आश्रम आ रहे हो तो मगध निवास में ज़रूर आना। यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके के चरखे दिख जाएंगे। इस चरखे पर कमल मांझी ने 1924 में सबसे बारीक सूत की कटाई की। तो मगध निवास घूमने के बाद मैं अभी आया हूँ हृदय कुंज में। हृदय कुंज गांधी जी का घर था। स्वराज की प्रतिज्ञा, यहाँ 1918 से 1930 तक गांधी जी रहे, इसलिए काका साहेब कालेलकर ने इसका नाम दिया हृदय कुंज, जैसे कि आश्रम का हृदय। यहाँ कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय नेतागण उन्हें मिलने को आते थे। इस दौरान लोगों ने मोहनदास गांधी को महात्मा गांधी के रूप में पहचाना। यहाँ से दांडी कूच के समय वे प्रतिज्ञा लेकर निकले कि स्वराज लिए बिना मैं आश्रम वापस नहीं लौटूंगा। तो ये हृदय कुंज है जहाँ पे गांधी जी और कस्तूरबा रहा करते थे।
यह वही कमरा है जिसमें देश विदेश के मुलाकातियों से बापू मिलते थे। देश की ऐतिहासिक घटनाओं का आयोजन यही हुआ करता था। तो ये गांधी जी का कमरा है जहाँ पे गांधी जी बैठा करते थे। तो ये जो कमरा है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे फ्रीडम के काफ़ी सारे मूवमेंट के जो डिसीज़न है वो यहाँ पे लिए गए। मैंने आपको शुरुआत में बताया कि दुनिया के और देश के जाने माने नेता गांधी जी को यहाँ पे मिले। मैं यहाँ पे खुशनसीब महसूस कर रहा था क्योंकि मुझे अंदर आने का मौका मिला। यहाँ पे थोड़ी भीड़ जमा हुई थी तो यहाँ पे जो मैम थे उन्होंने दरवाज़ा खोल के हमको अंदर आके काफ़ी अच्छे से यहाँ पे सब कुछ समझाया। तो यहाँ पे वॉकिंग स्टिक है। गांधी जी को चरखा चलाना नहीं आता था, बड़ी मुश्किल से गांधी जी चलाना सीखे। चलाने के बाद वो 4 आवर स्पिन 4 घंटे बैठे रहे, चलाते रहते थे। फिर काउंट करते थे कितने धागे उन्होंने आज कताई की। फिर उनको रियलाइज हुआ कि अगर चरखा हम सबके सामने रखेंगे तो इट्स वेरी स्लो प्रोसीजर, उससे घर भर के लोगों का निभाव नहीं होगा। इतना समय आप बिताओगे चरखे धागा बनाने में, फिर भी आपका जॉब सेटिस्फेक्शन जैसे हम कहते हैं कि कताई से इतना नहीं मिलेगा कि आपके घर का निवाह हो सके। तो उन्होंने फिर इनाम घोषित किया है कि इसमें अगर बढ़िया कोई टेक्निक वाला चरखा बनाएगा उसको 1 लाख। गांधी जी ने तो 5,000 रुपये इनाम की घोषणा की थी, पर उनके जो साथी थे वो जुड़ गए थे। उन्होंने कहा 1 लाख रुपये इनाम देंगे अगर कोई बढ़िया चरखा बनाएगा उस जमाने में। तो फिर काफ़ी सारी ये कंपटीशन जैसा चला और सब लोग लग गए। और एकम्बर नाथ ने जो मल्टी सिंगल चरखा ढूंढा उसको बाद में जाके गांधी जी ने तो उसको अलाउ नहीं किया था, मशीन टाइप की, और बाद में जाके उसी चरखे को इनाम मिला। विद्यापीठ गांधी जी ने एस्टैब्लिश की थी। तो विद्यापीठ में ही गांधी जी वही मेरा नाम लता है और मैं आश्रम में गाइड का काम करती हूँ। आई एम कम्युनिकेटर हियर। गांधी जी के कमरे में टेबल, बाजू में चरखा, बैठने के लिए गद्दी, तकिया और टेबल पे 3 बंदर का मॉडल, और गांधी जी नीचे ही सोते थे। यहाँ पे जो चरखा और जो राइटिंग टेबल है वो ओरिजिनल है जैसे कि यहाँ पे मैम ने बताया। और बाजू में ये जो आप टेबल देख पा रहे होंगे ये महादेव देसाई का है जो उनके पर्सनल सेक्रेटरी थे। तो अभी मैं आ चुका हूँ रसोई घर में, मतलब किचन। ओरिजिनल, तो ये सब ओरिजिनल है। यहाँ पे थोड़ी लाइट की कमी थी तो यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, पर मैं आपको पढ़ के सुना दूंगा। गांधी जी का अस्थि कुंभ। गांधी जी को भेंट में मिला चरखा। तो आप ये जो लकड़ी देख पा रहे होंगे वो शायद गांधी जी की थी। और अभी आप सोच रहे होंगे कि ये टेढ़ी क्यों है। तो जब मैंने उनको पूछा तो इन्होंने बोला कि एटमॉस्फेयर की वजह से ये टेढ़ी हो चुकी है। जयप्रकाश जी का अस्थि कुंभ। तो ये सब यहाँ पे लिखा है कि ये सब ओरिजिनल है। तो ये सरकंडे की कलम है, अ रीड पेन। गांधी जी के रोजाना उपयोग के साधनों की प्रतिकृतियाँ। तो यहाँ पे अ स्पून है, अ जर्मन सिल्वर लिखा है।
स्पून यहाँ पे वुडन की है, पेपर कटर, किचन नाइफ फॉर वेजिटेबल्स, कोकोनट चॉपर है, ये आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे लिखा है स्टोन प्लेट, पत्थर की थाली, कलकत्ता में उपयोग के लिए लिया था, यहाँ पे वो लिखा है। यहाँ पे प्लेट, यहाँ पे चश्मे, और यहाँ पे 3 बंदर, और यहाँ इनके गांधी जी के वुडन सैंडल्स, कटोरा सब्जी के लिए, चाइना क्ले बाउल फॉर फ्रूट्स, मिट्टी का कटोरा फल के लिए, और ये ग्लास, और शायद ये यहाँ पे खाना बनाते होंगे, शायद से। अब जैसे किचन से बाहर निकलोगे तो यहाँ पे रूम दिख जाएगी और एक खुला एरिया, यहाँ पे और कुछ दूरी पर से विंडोज है यहाँ पे। कस्तूरबा का कमरा, मुझे गांधी जी कहना चाहिए कि बाढ़ ना होती तो मैं इतना ऊंचा नहीं उठा होता। बाढ़ ने मुझे खूब अच्छी तरह पहचान लिया था और बा का परिचय मेरे सिवा दूसरा कौन अधिक दे सकता है। वह मेरे प्रति कितनी वफादार थी, और अंतिम समय जब मैं सोच रहा था कि बा किसकी गोद में जाएगी, अंत में उसने मुझे को बुलाया और मेरी गोद में आखिरी सांस ली। ऐसी थी बा। आज इस यज्ञ में उसे याद करके और उसके सद्गुणों की स्तुति करके उन गुणों को हम अपनाएं। यही बा का सच्चा श्राद्ध है। मेरी सेवा उसने निर्दोष भाव से की थी। मेरे प्रत्येक कार्य में शादी हुई तब से लेकर अंत तक तन मन और धन से बा ने लगातार मेरी अतुलनीय सेवा की। ये कस्तूरबा का कमरा है जहाँ पे 2 खिड़की है, एक दरवाजे की सामने की ओर है। और कस्तूरबा भी काफ़ी साधारण ज़िंदगी जीते थे। आपको इनका कमरा देख के पता चल गया होगा। खिड़की के बाहर से आश्रम दिखता है और ये एक छोटा सा कमरा। तो यहाँ पे पुराने ज़माने के स्पीच लगे हुए हैं। तो यहाँ पे आके काफ़ी अच्छा लग रहा है। हृदय कुंज काफ़ी आपको अच्छा लगेगा। मैं तो ये कहूँगा कि जिनको भी अगर टाइम मिले तो एक बार गांधी आश्रम आए और यहाँ के सारी जगह देखिए आराम से। तो ये मेहमानों का कमरा है, गेस्ट रूम। यहाँ पे स्पीचेस, और ये भी एक साधारण सा यहाँ पे कमरा है जहाँ पे खिड़की दी हुई है। यहाँ पे 2 खिड़की है। शायद से अगर गांधी जी को मिलने के लिए कोई मेहमान आते थे तो मेहमान के लिए ये कमरा बनाया होगा। यहाँ पे बाहर मुझे चरखा दिखा
जो मैंने आपको मगर निवास में दिखाया था। हृदय कुंज के सामने ही साबरमती नदी है। यहाँ पे आके आपको काफ़ी शांति महसूस होगी और यहाँ पे आपको काफ़ी सारी पक्षियों की आवाज़ें सुनाई देगी। तो ये है साबरमती रिवर फ्रंट। आपको जो बीच में दिख रही है साबरमती रिवर है और यहाँ पे पूरा ये साबरमती रिवर फ्रंट बना दिया है। साबरमती रिवर फ्रंट के ऊपर भी मैंने एक अलग सा वीडियो बनाया है। अगर आपको वीडियो देखना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में रख दूँगा। और यहाँ पे आपको काफ़ी खूबसूरत नज़ारा दिख जाएगा। यहाँ पे काफ़ी सारे पेड़ लगे हुए हैं। अगर यहाँ पे आप शांति से बैठोगे तो आपको काफ़ी यहाँ पे शांति मिलेगी। एक कुटीर के दो नाम। गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर बैरागी विनोबा भावे हमेशा के लिए उनके पास आ गए और 1918 से 1921 तक आश्रम में रहे। इस दौरान वे कुछ महीने इस कुटीर में रहे थे। उनकी सत्यानिष्ठा देखकर गांधी जी ने उन्हें प्रथम सत्याग्रही का सम्मान दिया था। रोमारोला की एक पुस्तक पढ़कर हमेशा के लिए गांधी जी की शिष्य बनने वाली अंग्रेज महिला कुमारी मैडलिन स्लेडबी 1925 से 1933 तक यहाँ रही। कुमारी स्लेड की तपश्चर्या की वजह से गांधी जी ने उन्हें मीरा नाम दिया था। तो यहाँ पे आकर भी काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पे 2 दरवाजे और एक खिड़की है। तो वो रहा हृदय कुंज जो अभी मैंने आपको दिखाया। यहाँ पे काफ़ी सारे पेड़ लगे हुए हैं और यहाँ पे थोड़ी सी ठंडक भी है। तो यहाँ पे बुक शॉप भी है। अगर किसी को गांधी जी के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो यहाँ से बुक भी खरीद सकता है, जो अभी मैं आपको अंदर से दिखाऊंगा। काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी है और यहाँ पे काफ़ी सारी बुक्स है। यहाँ पे B.R. अम्बेडकर की भी बुक्स है, गांधी जी की भी बुक्स है और भी काफ़ी सारी बुक्स है। अगर आप यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे आप बुक्स खरीद सकते हो और यहाँ पे पेन और किचन भी मिलते हैं। अगर आप यहाँ पे आते हो तो आप ये सब खरीद सकते हो अगर आपको चाहिए तो। मैंने मेमोरी के लिए यहाँ पे 3 बंदरों वाला एक फ़ोटो लिया है, जिससे जब भी मैं इसको देखूँ तब मुझे गांधी आश्रम याद आए। और यहाँ पे पानी पीने के लिए भी है। अगर आपको पानी पीने का पानी भी पी सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे बाजू में वॉशरूम भी है।
मेरा यहाँ पे एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। यहाँ पे बहुत ही मतलब एकदम शांत आपको लगता है। यहाँ पे ज़्यादा कुछ शोर भी नहीं आ रहा, एकदम सब शांत है। बर्ड्स का लाइक आवाज़ आ रहा है, बड़ा एकदम पीसफुल है। यहाँ पे आप बैठ भी सकते हो जहाँ पे साबरमती रिवर है। तो बहुत ही अच्छा एकदम यहाँ पे माहौल है, पीसफुल आपको लगेगा। उपासना मंदिर, यह वही पवित्र उपासना भूमि है जहाँ पर सत्याग्रह श्रम के निवासी भाई बहन सुबह शाम प्रार्थना करते थे। इसी स्थान से गांधी जी ने अनेक धर्म प्रवचन किए थे, जिनकी पवित्र ध्वनि आज भी वातावरण में गूंजती सी प्रतीत होती है। और यह वही स्थान है जो गांधी जी के कड़े आत्म परीक्षण में सत्याग्रह श्रम के नाम के योग्य ठहरा था। फुटवेयर अपने निकालना है और आप यहाँ पे अंदर जा सकते हो। हाँ, तो यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे एकदम ठंडक है। तो यहाँ पे तो अभी गेट लगा दिया है, तो ये सब बंद है। पर यहाँ पे आप काइंड ऑफ एक स्टेयर्स है जहाँ पे आप बैठ सकते हो। और यहाँ पे आप बैठे बैठे साबरमती जो रिवर है उसे देख सकते हो। तो यहाँ पे थोड़ी देर बैठूँगा क्योंकि बड़ा अच्छा यहाँ पे व्यू आ रहा है। आप यहाँ पे स्टेयर्स पे भी बैठ सकते हो और यहाँ पे बेंचेस भी है, तो आप वहाँ पे भी बैठ सकते हो। तो मैंने गांधी आश्रम घूम लिया है। अगर आपको गांधी आश्रम घूमना है तो जैसे कि अभी टाइमिंग बताया, तो आप वो टाइमिंग पे आना, क्योंकि अभी बहुत लोग अभी आ रहे हैं। तो अभी 6 बजे यहाँ पे मतलब टाइमिंग होता है कि 6 बजे पे बंद हो जाएगा, और बहुत से लोग अभी आ रहे हैं। तो हो सके तो आप जल्दी यहाँ पे आ जाना, जिससे आप यहाँ पे जल्दी घूम पाओ। तो काइंडली रिमूव योर शूज़। यहाँ पे और यहाँ पे गार्डन भी है, और बाजू में ही साबरमती रिवर। अगर आपको यहाँ पे बैठना है तो आप बैठ भी सकते हो। यहाँ पे अगर आप आ रहे हो तो कोविड गाइडलाइन यहाँ पे बहुत है। मैं सिर्फ वीडियो के लिए यहाँ पे मैंने मास्क निकाला है, और मेरे आजू बाजू कोई नहीं इसलिए ही। पर यहाँ पे अगर आ रहे हो तो यहाँ पे बहुत ही मतलब मेरे को अच्छा लगा कि यहाँ पे कुछ दूरी पे सैनिटाइज़र है। तो यहाँ पे अगर आ रहे हो तो आप मास्क पहन के रखना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं जो आपको उसके लिए टोक सकते हैं। तो अभी मैं वापस अपना मास्क पहन लूँगा।
तो कुछ दूरी पर सैनिटाइज़र से आप अपने हाथ सैनिटाइज कर सकते हो। और यहाँ पे बेंचेस भी है, अगर आपको बैठना है तो आप बैठ भी सकते हो। तो जब आप आश्रम घूम लोगे तो जब आप सामने की साइड आओगे तो आपको एक रास्ता दिखेगा जहाँ से आप अंदर जा सकते हो। देयर इज़ इनफ फॉर एवरीवन नीड बट नॉट इनफ फॉर एवरीवन्स ग्रीड। तो अभी मैंने यहाँ पे बात की तो मुझे पता चला कि गांधी जी के टाइम पे जो आश्रम में रहा करते थे अभी यहाँ पे उनके वंशज रहा करते हैं। तो आपको ये जो दिख रहा है ये भी एक आश्रम का ही घर है, पर अभी यहाँ पे लोग रहने लगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे अंकल जी ने पूछा तो मैंने आपको जो घर बताया यहाँ पे एक्चुअली जैसे ही आप आश्रम घूम लोगे एग्जैक्ट उसके यहाँ पे सामने में आया तो यहाँ पे कुछ घर दिख रहे थे, तो जैसे वहाँ पे थे वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे थे। और जब मैंने यहाँ पे उनको पूछा तो इन्होंने बोला कि यहाँ पे अभी लोग रहते हैं, तो ये बंद नहीं है, यहाँ पे लोग रहते हैं। जैसे कि मैंने अभी देखा यहाँ पे कुछ कपड़े सूख रहे हैं और यहाँ पे मोर है। मैं ज़्यादा अंदर नहीं जाऊँगा, तो थोड़ा सा बाहर से शूट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे गुजरात टूरिज़्म से होटल तोरण भी है जहाँ से आप अपना खाना खा सकते हो। और ये होटल गुजरात टूरिज़्म की ही है और ये आपको एग्जैक्ट गांधी आश्रम के सामने ही दिख जाएगा। वहाँ पे गांधी आश्रम है और उसके सामने होटल तोरण है। तो अगर आप गांधी आश्रम घूमने आ रहे हो तो करीबन 3 से 4 घंटे का समय लेके आओ। अहमदाबाद में मुझे सबसे शांत और सबसे अच्छा गांधी आश्रम लगा। अहमदाबाद में आप कहाँ घूमने जा सकते हो उसके ऊपर भी मैंने वीडियोस बनाए हैं जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूँगा। मैंने लेह लद्दाख के ऊपर भी काफ़ी सारे वीडियोस बनाए और मैं ट्रैवलिंग के ऊपर ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वाले वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरी चैनल रोहन विल ट्रैवल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।